धन की देवी श्री लक्ष्मी आपसे कितनी भी रूठी हुई हों, लेकिन यदि आपने लक्ष्मी जी के ये अग्रलिखित ऋग्वेदोक्त मंत्र प्रतिदिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करना प्रारंभ कर दिया तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। इस संबंध में शास्त्रों में एक बड़ी ही विचित्र कथा कही गई है। एक समय महर्षि भृगु भगवान विष्णु से मिलने क्षीर सागर में जा पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। तभी कुछ समय के अंतर में ही महर्षि भृगु ने किसी बात पर क्रोधित होकर क्रोधावेश में भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात से आघात किया। भगवान विष्णु तो ऋषि की इस धृष्टता को मुस्कुराते हुए सहन कर गए और उल्टे ऋषि के पैर को दबाते हुए कहा, ऋषिवर, हमारा हृदय तो वज्र के समान कठोर है। आपके लात मारने से हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके पैर को आघात पहुंचा होगा। यह कहकर भगवान विष्णु तो शांत हो गए, किंतु इस संपूर्ण घटना की प्रतिक्रिया लक्ष्मी जी सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने भृगु ऋषि को संबोधित करते हुए कहा कि अरे ऋषि, तुमने मेरे पति भगवान विष्णु का अपने तप के अभिमान में अपमान किया है। जाओ, आज से मैं अर्थात लक्ष्मी ब्राह्मणों का वरण नहीं करूंगी। किंतु ऋषि भी बड़े विचित्र और हठी थे। उन्होंने लक्ष्मी जी से अनुनय विनय नहीं किया, बल्कि संबोधित करते हुए तत्क्षण कहा कि हे लक्ष्मी, मैं ब्रह्म ऋषि भृगु यह घोषणा करते हुए ऐसे मंत्रों की रचना करता हूँ कि हे लक्ष्मी, ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी ब्रह्मानिष्ठ व्यक्ति श्रद्धापूर्वक ऐसे मंत्रों की विधि विशेष के द्वारा उन मंत्रों का जाप तथा केवल शुद्ध घृत से नियमित हवन करेगा तो तुम्हें उनके यहाँ आना ही होगा, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का अर्थाभाव जीवन में नहीं होगा। आपको बरवस उन पर कृपा करनी ही होगी। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो वह पवित्र और सावधान होकर पद्म मुद्रा में उपरोक्त मंत्रों का प्रतिदिन पाठ करे तो शक्तिशाली मंत्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभव होगा। सर्वप्रथम इन दिव्य मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के सहित कंठस्थ कर लें। नियमित रूप से सायं और प्रातः पाठ करेंगे तो कंठस्थ होने में सरलता होगी। पाठ करते हुए साधक को ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मेरा संपूर्ण शरीर, अंतर तथा बाह्य सभी ओर से दिव्य तेज से अलौकित हो रहा है। समस्त शरीर के कण कण से असीम आनंद तथा प्रकाश की तरंगें स्फुटित हो रही हैं। अब हम श्री सूक्तम, जो महर्षि भृगु के द्वारा रचित ऋग्वेदोक्त लक्ष्मी प्राप्त के अकाट्य 15 मंत्र बता रहे हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरडीं सुवर्णरतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ओम तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवे श्रीमा देवी जुस्ताम्। ओं काशोष्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तरवयन्तीं पदमे स्थितां पद्मवर्णां तामेहो पवे श्रियम्। ओं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां व्रणे। ओं आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराया शिवाय लक्ष्मीः। ओं उपेतुमादेव सकः कीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं रिद्धिं ददातु मे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निरुद्ध मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो पवे श्रियम्। मनसः कामामकूतिं वाचः सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मय श्रीश्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजाभूता मय शम्भव कर्दं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दस्युष्वान् विन्देयं पुरुषानहम्।
यः शुचयः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं 15 च श्रीकामः सततं जपेतम्।